प्रिय साथियों, जय श्री राधे, नमस्कारम। श्री जी स्टेनो वृंदावन में आपका स्वागत है। समाचार पत्र अमर उजाला प्रवाह 12 फरवरी 2021। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 386। प्रारंभ करें। पैगोंग से वापसी। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास पूर्वी लद्दाख स्थित पैगोंग झील के करीब भारत और चीन के बीच सैनिकों की वापसी को लेकर हुआ समझौता बड़ी राहत देने वाला है, क्योंकि मौजूदा गतिरोध में एक समय दोनों देशों के बीच तनाव 45 साल बाद चरम पर पहुंच गया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को दोनों देशों के बीच बनी सहमति की जानकारी दी है और स्पष्ट संकेत दिया कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। दोनों देशों के बीच एलएसी पर तब तनाव बढ़ गया था जब चीनी सैनिक पैगोंग झील और भारत की ओर फिंगर क्षेत्र के नज़दीक चले आए थे। 15-16 जून को गलवा घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमने सामने की झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और चीन को भी खासा नुकसान हुआ था। वास्तव में एलएसी को लेकर भारत की स्थिति हमेशा से स्पष्ट रही है, लेकिन चीन भड़काने वाली कार्रवाई कर इसकी स्थिति को बदलने की कोशिश करता रहता है। हालांकि 24 जनवरी को कोर कमांडरों की 9वें दौर की बैठक में चीन पीछे हटने को राजी हो गया, जिसे भारत की बड़ी रणनीतिक सफलता कहा जा सकता है। समझौते के तहत चीन अपनी सैन्य टुकड़ियों को पैगोंग झील के उत्तरी किनारे में फिंगर 8 के पूर्व दिशा की ओर रखेगा और भारत अपनी सैन्य टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी ठिकाने धनसिंग थापा पर रखेगा। दरअसल जून में गलवा घाटी में हुई झड़प के बाद भारत ने लगातार चीन पर न केवल दबाव बढ़ाया बल्कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चोटियों पर अपनी पकड़ भी मजबूत की। यह वाकई अहम है कि समझौते के तहत चीन एलएसी पर 5 मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने पर राजी हो गया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि दोनों पक्ष बीते अप्रैल से उत्तर और दक्षिणी किनारे बनाए गए अपने ढांचे हटाने के साथ ही अस्थायी तौर पर इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग रोकने के लिए भी तैयार हो गए हैं। सहमति के मुताबिक पैगोंग झील से सैन्य टुकड़ियों के पूरी तरह से पीछे हटने के 48 घंटे के अंदर वरिष्ठ कमांडरों की बैठक होगी, जिसमें बचे मुद्दों को समाधान तलाशे जाने हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि चीन के अतीत को देखते हुए अभी पूरी सतर्कता बरते जाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। श्री हरदास।